ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एवरेज पावर इन एन एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट है ना। स्टोर जो है वो एवरेज पावर हमने निकालनी है। आप इस वर्ड पर ध्यान दो, हमने इसको इंडक्टिव सर्किट भी बुलाया है। ठीक है, क्यों हमने इसको इंडक्टिव सर्किट बुलाया है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे यहाँ पर। तो पहले तो आप एक एलसीआर सर्किट समझ लो, सीरीज वाला एलसीआर सर्किट याद आ रहा होगा आपको। एल, सी और आर तीनों हैं इसमें, और एसी, ईएमएफ, ई आपने इसके थ्रू भेजी है। ठीक है ना। अब एल बोलता है कि जो करंट मेरे से जाएगा उसमें ई आगे होगा 90 डिग्री और आई उसके 90 डिग्री पीछे होगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है एल, है ना। तो 90 डिग्री को दिखाने के लिए मैं एक काम करती हूँ, ऐसे ना बना करके इसको ऐसे बनाती हूँ कि ये आई है। ठीक है। अब आर बोलता है कि तुम दोनों साथ साथ में चलोगे, कोई आगे पीछे नहीं है, आप बराबर चलेंगे। ठीक है। और सी बोलता है कि ई मेरा पीछे होगा और आई जो जाएगा वो 90 डिग्री आगे जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों एल और सी तो आगे पीछे 90-90 के चक्कर में है, और आर बोलता है साथ में चलो। लेकिन क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो करंट अपने अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ये करंट को एक बीच का रास्ता, एक रिजल्टेंट लेना पड़ेगा और सेम करंट तीनों में फ्लो करेगा। तो ये आपको याद होगा, पिछले वीडियो से ये हमने डिस्कस किया था। और फिर वो बीच का रास्ता हमने निकाला था, जो रिजल्टेंट निकाला था वो इस तरह से निकाला था। हमने कहा था कि हम इसमें हमने एक चीज अज्यूम भी की थी, हमने कहा था कि एल जो है वो डोमिनेट करता है इस सर्किट को। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने उधर हेडिंग में इंडक्टिव सर्किट का नाम क्यों दिया है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एल जो है वो इस सर्किट को क्या करता है? डोमिनेट। तो इसकी एक बात तो मानी गई 100% कि ई आई से आगे है। तो यहां देखो, ई आई से आगे चल रहा है, लेकिन इसकी दूसरी बात नहीं मानी गई कि वो 90 डिग्री आगे चलेगा ना। बोला ये नहीं चलेगा, आगे कर दिया बस काफी है। अब ये एंगल हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो 90 डिग्री वाली बात नहीं मानी गई और एंगल tan फाई आया इन तीनों की वैल्यूज के आधार पर। किन तीनों की वैल्यूज के आधार पर? एल, सी और आर की वैल्यू के आधार पर ये एंगल डिसाइड किया और फिर ये आपका सर्किट का रिजल्ट बन गया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए कि इस सीरीज एलसीआर सर्किट में जहां इंडक्टेंस थोड़ा सा डोमिनेट करता है, वहां ई फाई एंगल आगे है और आई जो है वो फाई एंगल पीछे है। तो ये याद में रखते हुए हम ये दो इक्वेशंस बना रहे हैं कि E अगर E नॉट साइन ओमेगा टी है तो I इससे फाई पीछे जाएगा। पीछे का मतलब हो गया साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन स्टार्टिंग के अगर आपको समझ में आ गए तो फिजिक्स यहां पर आती है खत्म। इसके बाद जो है वो प्योर मैथमेटिक्स है और एंड में दोबारा हमने फिजिक्स समझनी है। ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस पहले आपको फिजिक्स के समझ में आने चाहिए कि ये दो क्यों बनाए, क्योंकि ई आगे चल रहा है और आई फाई एंगल उससे पीछे चल रहा है। ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस पावर इसका नाम है, इसीलिए आई लगाए। इंस्टेंटेनियस मतलब जो टाइम के साथ बदलता है। तो ये आप देखो, हम इनको बोलते नहीं है लेकिन एक्चुअली में पूरा नाम इनका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस करंट है, क्योंकि टाइम बदला तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, इसी तरह टाइम बदला तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। बाकी सब कांस्टेंट है अगर आप इसमें ध्यान दें। फाई कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, आई नॉट पीक वैल्यूज कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। सिर्फ क्या बदल रहा है? टाइम। यानी टाइम के साथ ये बदल रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हो ही गई। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ और करंट को मिलाया तो आपको मिल गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी? पावर की। और अब आप ई और आई की वैल्यूज को यहां सब्सटीट्यूट कर दिया आपने। देखो, ई के बदले पहले इक्वेशन से आपने लिखा ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई के बदले आपने लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट और आई नॉट को कॉमन बाहर निकाल लिया, साइन ओमेगा टी भी ये रहने दिया इधर। अब बचा ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हमें याद आया कि यार हम एक अपना इक्वेशन यूज कर सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी,
है ना। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मैंने कहा मैथमेटिक्स चलेगी अब इसके आगे। तो ए यानी ओमेगा टी बन गया, बी यानी कि फाई बन गया। तो ये इक्वेशन देखो बन गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये वाला ब्रैकेट ऐसे एक्सपैंड हो गया और ये बन गया आपका पूरा इक्वेशन। पी आई इंस्टेंटेनियस इज ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये ब्रैकेट ऐसा पूरा एक्सपैंड हो गया। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को दोबारा से खोलते हैं। अब ये वाला ब्रैकेट भी हम खोल देंगे। तो ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर है और साथ में कॉस फाई है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा मैंने कॉस फाई को पीछे से आगे ले आया है। क्यों यहां पर ले आई हूं? अगर मैंने जैसे आपसे ऊपर भी कहा था कि इस इक्वेशन में सब कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ टी बदल रहा है, इसका मतलब फाई तो कांस्टेंट ही है। तो फाई कांस्टेंट है तो कॉस फाई भी कांस्टेंट होगा, ई नॉट आई नॉट भी कांस्टेंट होंगे। तो ये एक्चुअली में सारे कांस्टेंट्स हो जाते हैं, इसीलिए इनको आगे लिखा। और टाइम के कारण ये एक वेरिएबल बचता है, इसको पीछे लिख दिया। इसी तरह यहाँ भी ये देखो, आप ब्रैकेट खोलो अगर, तो दूसरा टर्म क्या बनेगा? ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन फाई कांस्टेंट है इसीलिए इसको आगे लिख दिया, और साइन ओमेगा टी ये वाला और कॉस ओमेगा टी वहां पर आ गए। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? अब इसके बाद अगर आप चलें तो यहां फिर से एक मैथ का रूल लगेगा। क्या लगेगा मैथ का रूल? साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे भी आपको याद करना हो या आपको याद आए वो ये वाला इक्वेशन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक स्टेप आगे लेके चलते हैं और अब हमारा इक्वेशन बना, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वेयर ओमेगा टी माइनस, ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन फाई। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, ऐसे ही चलना था। लेकिन अब साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के बदले हम लिखेंगे यहां पर साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये बना आपका अब अगला इक्वेशन। ठीक है, ये देखो यहां से ये वाले इक्वेशन से आप इस इक्वेशन पर आ गए। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान देंगे कि पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला जो है, पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला पावर का है तो इसी फॉर्मूले को आप रेट ऑफ डूइंग वर्क भी बुला सकते हो। तो मैं पूरा दोबारा से ना लिखते हुए यहीं पर लिखती हूँ कि पावर इंस्टेंटेनियस यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इज इक्वल टू ये बन गया आपका इक्वेशन पूरा का पूरा। ठीक है, अब dt को यहां से हटा के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो dw बन जाएगा ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt, पीछे से आया ना dt, ठीक है, और माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। आप बोलेंगे मैडम डिवाइड बाई 2? यस, समझ में आ गया। ये वाला 2 इधर ले लिया और साइन फाई और फिर आया साइन 2 ओमेगा टी और आएगा साथ में dt। ठीक है, ये इक्वेशन ऐसे बन गया है ना। अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है और पूरे टाइम पीरियड के लिए करना है। फॉर 1 टाइम पीरियड आपने इंटीग्रेशन करनी है। सो W बन जाएगा, dw का इंटीग्रेशन W बन जाएगा, डायरेक्टली कर दिया। और यहाँ पर जो कांस्टेंट है हम उनको बाहर ले लेंगे। सो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। लिमिट्स हैं 0 से लेके कैपिटल T, पूरा एक टाइम पीरियड, माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2, है ना, साइन फाई
और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी, फिर से 0 से लेके फुल टाइम पीरियड कैपिटल टी तक। ठीक है, अब फिजिक्स का पेपर है ना, मैथ का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि ये वाला इंटीग्रेशन इस लिमिट में t/2 आंसर देता है, वो हमने सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर है इसलिए मैथ के स्टेप्स नहीं करने हैं, सिर्फ वहां लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t टाइम पीरियड में, 0 से t लिमिट में t/2 का आंसर देता है। और अब खुशी की बात कि ये वाला इंटीग्रेशन इस लिमिट के अंदर आंसर आता है 0। ठीक है, हो गए खुश? इसका मतलब ये वाला खत्म हो गया, हमारा पूरा काम ही खत्म हो गया। अब हमको सिर्फ ये लेके चलना है, तो W बन जाएगा E0 I0 cos phi, और बचा सिर्फ t/2। ठीक है, हमको एवरेज पावर निकालनी है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज, कोई भी एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय टोटल का आता है, सो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम पावर होता है, लेकिन एवरेज पावर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एक पूरे साइकिल पर जो लगा। सो ये आ जाएगा W डिवाइडेड बाय T, और ये आ जाएगा E0 I0 cos phi, और 1/2, ये वाला 1/2 आएगा ना। लेकिन मैं इस 1/2 को 2 हिस्सों में बांटूंगी। कैसे? √2 और √2। ठीक है, क्या आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है? 2-4 दिन पहले पढ़ा है। ये है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, इसका भी हमने वीडियो बनाया था। इसका नाम है वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, जो मर्जी बोल लो। और ये भी वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और साथ में आ गया cos phi। और ये आपके इंडक्टिव सर्किट या LCR सर्किट की एवरेज पावर की बन गई वैल्यू। ठीक है, डेरिवेशन लंबा चौड़ा जरूर है ना, लेकिन आसान है, इसीलिए इसे छोड़िएगा मत, थोड़ा सा समझ के और जरूर ट्राई करिएगा।